हेलो एवरीवन, आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे एमसीक्यू जो आपके हिंदी वर्णमाला से संबंधित रहेगा। तो एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप एमसीक्यू करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आएंगे अगर उससे मिलता जुलता आएगा तो आप उसको कर लेंगे। तो एमसीक्यू करना अनिवार्य होता है, ज़रूरी होता है प्रश्नों की प्रकृति जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला को कल मैंने आपको हिंदी वर्णमाला थ्योरी बताई थी, आज उसके एमसीक्यू करेंगे। तो पहला प्रश्न जो है हिंदी वर्णमाला से संबंधित पूछ रहा है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से थे। तो ऊष्म व्यंजन मैंने बताया था, ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन जो हैं वो तीनों सा हैं, सा 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 और हा आपके हैं। तो ऊष्म व्यंजन जो है यही होते हैं। उसके बाद है कि हिंदी के जिन वर्णों के उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं अघोष कहते हैं। तो विकल्प एक आपका सही है। अगला प्रश्न है कि या रा ला वा व्यंजनों को कहते हैं। तो या रा ला वा जो भी व्यंजन आपके हैं वो अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है। तो आप जानते हैं ओष्ठ ध्वनि कौन सी होती है। पा फा वा भा मा पा वर्ग के जितने भी अक्षर हैं ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। तो फा आपका इसमें ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आता है। बावेल को हिंदी में क्या कहते हैं। बावेल को हिंदी में आपका स्वर कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम अकारांत कहते हैं। कौन स्वर नहीं है, इसमें से कौन सा स्वर नहीं है। तो आ उ ए बा आपका जो है स्वर नहीं है, बाकी आ उ ए आपके स्वर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। तो घोष वर्ण कौन सा है आपका, दा वर्ण घोष है। ता था दा जो आपके प्रथम द्वितीय आपके जो का वर्ग के, पा वर्ग के, चा वर्ग के जितने भी वर्ग के थे उनका पहला दूसरा अक्षर जो होता था वो आपका घोष होता था। बाकी तीन जो थे वो आपके सघोष या घोष वर्ण कहलाते थे। तो दा आपका इसमें क्या है, आपका दा घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। क्योंकि आप पा देखेंगे तो पहला है पा भी अघोष है, टा भी अघोष है और फा भी अघोष है क्योंकि फा जो है दूसरे नंबर पे आता है। भारत भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वर्ण या अक्षर होती है। वर्णमाला किसे कहते हैं। व्यवस्थित वर्ण समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। आपकी का खा का वर्ग की जो ध्वनियाँ हैं वो कंठ ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। तो मूर्धन्य व्यंजन आपका डा ढा है, डा और ढा है आपका मूर्धन्य व्यंजन है। अगला है, निम्नलिखित में से अल्पप्राण कौन सा है। अल्पप्राण मतलब जिसको बोलने में कम समय लगे। तो का और गा को बोलने में कम समय लगेगा। प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा अक्षर जो होता है वो अल्पप्राण के अंतर्गत होगा तथा महाप्राण पहला तीसरा पांचवा क्या होगा, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा अक्षर जो होगा अल्पप्राण और दूसरा चौथा महाप्राण के अंतर्गत आता है। तो इसमें का और गा आपका अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। अगला है, निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो नवीन विकसित ध्वनियाँ खा और गा हैं। यहाँ पर खा और गा में बिंदी लगी है, इस बात का याद रखिएगा। खा नुक्ता फिर गा, यहाँ पे गा पे बिंदी लगी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। घोष वर्ण मतलब कि आपका चा छा उसके बाद खा मा आपका जो है ये घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। इसमें माँ आपका घोष वर्ण क्योंकि पांचवा वर्ण है। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। व्यंजन कौन सा इसमें नहीं है। तो ऊ आपका व्यंजन नहीं है, ऊ क्या है, ऊ स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। ओष्ठ ध्वनि से कौन नहीं बोला जाता। पा मा बा तीनों बोले जाते हैं। ता आपका नहीं बोला जाता, ता आपका दंत ध्वनि है, दंत उच्चारण स्थान है इसका। अगला, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो टोटल आपके 52 मानी जाती है। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है। तो नासिक व्यंजन इयाँ है। इयाँ जो आपका हर एक वर्ग का लास्ट वर्ण होता है वो नासिक वर्ण होता है, नासिक व्यंजन होता है। अगला है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं। ए वर्ण जो हैं आपके कंठतालव्य कहलाते हैं। आप देखिएगा जितना भी मैंने बताया आपको थ्योरी में हिंदी वर्णमाला में, उसके सारे के सारे अगर आप उसको अच्छे से पढ़े होंगे तो एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे और उसके साथ क्या होगा कि आप एमसीक्यू कर लेंगे तो कभी गलत नहीं करेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। तो श्री को हिंदी मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया, बाकी री क्री ड़ा सभी हैं।
अगला है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। तो द्वित्व व्यंजन आपका दिल्ली में है क्योंकि 2 बार आया। द्वित्व व्यंजन का मतलब होता है, मैंने कल द्वित्व व्यंजन आपको नहीं बताया था, लेकिन द्वित्व व्यंजन का मतलब होता है जैसे इसमें दिल्ली में ला आया तो 2 बार ला आया है, तो जो व्यंजन लगातार 2 बार आए वो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। सा शा शा हा कौन से व्यंजन है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। ये कौन से है, ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। अगला है छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। छा ध्वनि जो है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो का के बाद छ का क्रम आता है। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बनता है। तो जा हलंत प्लस इया से बनता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पे जा प्लस इया दे देते हैं और कहीं कहीं पे दोनों में हलंत लगा देते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, जैसे एग्जाम में आएगा उस तरह आप सही करने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। इसमें अघोष वर्ण पूछ रहा है कौन सा है, तो सा आपका अघोष वर्ण है। घा का उच्चारण स्थान क्या है। घा का उच्चारण स्थान आपका कंठी है क्योंकि का वर्ग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन आपका इसमें ज्ञा संयुक्त व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो टा जो है दंत नहीं है, टा आपका मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। उसके बाद है कौन सा अमानक वर्ण है। इसमें कौन सा अमानक वर्ण है, तो आपका जो सी विकल्प दिया गया अमानक वर्ण है, बाकी आपको पता ही है वर्ण के बारे में। छा वर्ण किसके संयोग से बनता है। तो छा वर्ण जो है वो आपका हलंत का प्लस सा के संयोग से बनता है षटकोण वाले, तो ये आपका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है। तो टोटल स्वरों की संख्या आपके 11 हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो इसमें जा आपका स्वर नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है। तो टा वर्ग का जो आपका घा नहीं है। कौन सा, घा नहीं है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो व्यंजनों की संख्या, मूल व्यंजनों की संख्या की बात करें तो कुल 33 हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। कौन सा पश्च स्वर है। तो बड़ा आ जो है पश्च स्वर है। खड़ी पाई वाले व्यंजनों को संयुक्त रूप से कैसे बनाया जाना चाहिए। तो खड़ी चौपाई को हटाकर बनाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है विसर्ग से कौन शब्द कौन सा है। विसर्ग शब्द कौन सा है। तो बी, इसमें निह स्प्री, यहाँ पे डबल बिंदी लगी है, विसर्ग का पहचान है। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है। कौन सा वर्ण स्वर है। तो आपका पहला वाला अय जो है स्वर है। निम्नलिखित में से कौन में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो अंतस्थ व्यंजन इसमें से आपका जो है वो या है। यार अलावा जो है अंतस्थ व्यंजन है, तो या अंतस्थ व्यंजन है। ओ का उच्चारण स्थान कहाँ है। ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, कंठ और ओष्ठ। चा और छा का उच्चारण स्थान कौन सा है। चा और छा का उच्चारण स्थान तालु या तालब्य होता है। तालु या तालब्य। का गा जाफा ध्वनियाँ कैसी हैं। तो अरबी और फारसी की ध्वनियाँ हैं का गा जाफा। इसमें आगे देखिए नुक्ता बिंदी लगी है। तालब्य व्यंजन कौन सा है। तालब्य चा छा जा झा, ये तालब्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। कौन वर्ण घोष नहीं है। कौन सा वर्ण घोष नहीं है। तो ता आपका घोष नहीं है, ये अघोष के अंतर्गत आता है। किस शब्द में री स्वर नहीं है। तो आज में री स्वर नहीं है, बाकी कृष्ण में भी है, कृपा में, दृष्टि में, सभी में री आता है। अगला है किन ध्वनियों के अनुसार को अनुस्वार कहा जाता है। तो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं। अनुस्वार, जिसमें आपके माँ हो गया, ना हो गया, फिर आपका इया हो गया, अंगा हो गया, तो ये सब क्या है, नासिक ध्वनियाँ हैं या इनको अनुस्वार कहा जाता है। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं। ओ औ जो है कंठोष्ठ प्रकार के वर्ण हैं, उच्चारण स्थान इनका कंठोष्ठ हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या की बात करें तो कुल 52 है। स्वर ध्वनि के प्रकार, स्वर ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं। आपके दीर्घ स्वर भी होते हैं, प्लुत स्वर भी होते हैं, हरस्व स्वर भी होते हैं। मैंने कल प्लुत स्वर में बताया था कि ओम जो है आपका एक किसके स्वर के अंतर्गत आता है, प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। या जिनको बोलते समय ज़्यादा टाइम की आवश्यकता होती है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। अगला है आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट्य है, मतलब आपको बा के बारे में बताना है। बा क्या है। तो सबसे पहले बा आपका है ओष्ठ, क्या है, ओष्ठ है। फिर उसके बाद स्पर्शी व्यंजन है, फिर अल्प प्राण है,
पा फा बा तीसरे नंबर पर आता है, अल्पप्राण है, घोष है और निरानुनासिक है, मतलब अनुनासिक नहीं है, तो आपका विकल्प 20 में सही है। अगला प्रश्न, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है, तो यह आपका अर्धस्वर के अंतर्गत आता है। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग किस वर्ग से संबंधित है? महाप्राण व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो आपके दूसरे और चौथे से संबंधित हैं। भाषा के सार्थक लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। विकल्प सी है आपका। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण के अंतर्गत आता है? अल्प प्राण जिसको बोलने में कम समय लगे, तो चा पहले स्थान पर आता है। पहला, तीसरा और पांचवें स्थान पर अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो आपका स्पर्श व्यंजन जो है या नहीं है, बाकी का, चा, टा ये सभी स्पर्श व्यंजन है, क्योंकि ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ से जो बोली जाती हैं, का और खा ध्वनियाँ आपकी कंठ की ध्वनियाँ हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। हिंदी की सा ध्वनि है, हिंदी की जो सा ध्वनि है वो तालव्य के अंतर्गत आती है। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो बड़ा आ आपका ओष्ठ नहीं है, माँ, बा, ऊ सब आपके ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, अल्प प्राण ध्वनियों जो है, ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो अल्प प्राण ध्वनियों का इसमें आपका जो होगा चा, जा, इया, मतलब पहला, तीसरा, पांचवा। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, वर्ण शब्द का अर्थ आकाश नहीं होता, बाकी अक्षर होता है, जाति होता है, रंग भी होता है। अगला, कौन वर्ण घोष नहीं है? तो वर्ण घोष कौन सा नहीं है? ता जो है घोष नहीं है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। इसमें है किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो रिवाज में आपका री स्वर नहीं है, बाकी सभी में री स्वर दिया गया है। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन सा नहीं है? तो दंतव्य वर्ण आपका दंतव्य वर्ण कौन सा है पूछ रहा है, तो ता, था, दा, ना ये सब दांत से बोले जाते हैं, दंत वर्ण है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान कंठ आपका है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले आपका संतान आएगा, फिर सकल, फिर सक्षम, फिर सचल, ये आपका क्रम होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो महाप्राण वर्ण जो आपका है वो था दूसरे स्थान पर आता है, था है। हिंदी शब्दकोश में अंक आ किस वर्ण के साथ आता है? तो अंक आ जो है आ के साथ आता है। अगला प्रश्न है, छाक वर्ण किसके योग से बनता है? तो का, हलंत प्लस षटकोण वाले सा से। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? मतलब उसमें मात्रा बिल्कुल नहीं लगी है, तो कलरव आपका मात्रिक है, बाकी सब में मात्राएं लगी हैं। अयोग्यवाह कहा जाता है, अयोग्यवाह विसर्ग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? तो टा वर्ग में जो है आपके मूर्धन्य व्यंजन है, टा वर्ग मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो प्रयत्न के आधार पर ला की बात करें तो पार्श्विक ध्वनि है। हिंदी वर्णमाला में अंक और अ क्या हैं? अयोग्यवाह हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो आपका षटकोण वाला सा जो है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी जा है आपका, जा, ठीक है। अगला है आपका, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी बताई गई? कुल 33 बताई गई है। छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? का के बाद आता है। अ का उच्चारण स्थान का नाम बताइए। अ का उच्चारण स्थान जो है आपका कंठ तालव्य है, उसका उच्चारण स्थान। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो आपका हा जो है अंतस्थ नहीं है, बाकी या, रा, ला, वा सभी अंतस्थ होते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है? तो सा जो है आपका ए विकल्प में डी है, सा आपका अघोष वर्ण नहीं है। अघोष वर्ण कौन सा है? तो सा आपका अघोष वर्ण है। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ चा, छा, जा, झा, ये आपकी तालव्य ध्वनियाँ हैं। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो ता जो है आपकी अल्प प्राण के अंतर्गत आएगी। अगला प्रश्न है, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो इसमें जो दिया गया है था था, दा, धा, ना, तावर के अंतर्गत आता है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत कौन सा आता है? तो भा।
अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? समृद्ध स्वर कौन सा है आपका? समृद्ध स्वर ई है, ई। अगला है कि हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है? तो मूर्धन्य ध्वनियाँ टाठा डाढ़ा अड़ा है, टाठा डाढ़ा है। हिंदी की बा ध्वनि कौन सी है? बा ध्वनि जो है आपकी तालब ओष्ठ ध्वनि है, पा फा बा आपकी ओष्ठ ध्वनि है। निम्नलिखित में से कौन सी दंत ध्वनि है? तो ता जो है आपकी दंत ध्वनि है। इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? समृद्ध आपका इसमें विकल्प सी, ई है आपका। निम्नलिखित में ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है? तो दंतोष्ठ प्रकार की जो है वाह है, दंतोष्ठ वाह बोला जाता है, कल मैंने आपको बताया था। निम्नलिखित वर्णों में कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं? तो टाठा डाढ़ा यही मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? सा ध्वनि का उच्चारण स्थान आपका तालव्य है, इस वाले सा का उच्चारण स्थान तालव्य है। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक व्यंजन आपका ला है, पार्श्विक व्यंजन ला। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन जो है वो षटकोण वाला सा नहीं है, बाकी संयुक्त व्यंजन है। यार अलावा किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो यार अलावा जो है अंतस्थ प्रकार के व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? अर्धस्वर, अर्धस्वर आपका या और वा अर्धस्वर होते हैं, तो या अर्धस्वर है। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन फा नहीं है, बाकी छत्रंग्या आपके संयुक्त व्यंजन हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ला जो है आपका पार्श्विक है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो पश्च संयुक्त स्वर है ऊ जो है। अगला है, वा का उच्चारण स्थान कहाँ है? वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, दांत और ओठ। उसके बाद कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो जा जो है महाप्राण के अंतर्गत नहीं आती, बाकी सभी महाप्राण हैं। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है? किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है? तो कंठ और तालु किसका होता है? ए का है। ए जो है कंठ तालव्य से बोले जाते हैं, तो कंठ और तालु इसका उच्चारण स्थान है। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? संघर्षी जो है आपका हा है, शा 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 और हा, उसमें संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो स्पर्श संघर्षी की बात करें तो इसमें जो दिया गया है जा, आपका जा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, बाकी के नहीं है। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो निह स्प्रीह तालव्य व्यंजन है। तालव्य जो है चा छा जा जा आपके तालव्य व्यंजन है। कौन वर्ण घोष नहीं है? घोष वर्ण की बात कर रहा है, तो इसमें आपका ता जो है घोष नहीं है, ता अघोष है। किस शब्द में ईश्वर नहीं है? तो आज में नहीं है। तो रिपीट भी होते रहते हैं क्वेश्चन। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं एमसीक्यू और जो मैंने इसकी थ्योरी बताई थी, तो उम्मीद करते हैं कि आपका कोई भी प्रश्न जो भी आएगा वर्णमाला से संबंधित वो गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।